नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर से करते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बाहुबली नेता अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अतीक अहमद को यूनिवर्सिटी में मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अतीक पर पहले से ही एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी में हीला हवाली कर रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट सख्त हुआ और अब से कुछ देर पहले अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बाहुबली अतीक अहमद ने खुद उन पर एफआईआर दर्ज था और यूनिवर्सिटी में मारपीट का उन पर आरोप था और इसी पर बाहुबली नेता अतीक अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट की दखलंदाजी के बाद, सख्ती के बाद और फटकार के बाद अतीक अहमद की ये गिरफ्तारी संभव हो पाई है। इलाहाबाद में अतीक अहमद की गिरफ्तारी हुई है। तो बाहुबली नेता अतीक अहमद, जिन पर यूनिवर्सिटी में मारपीट का आरोप था, हाईकोर्ट की फटकार के बाद उनकी गिरफ्तारी आज हुई है। आपको बता दें, अतीक अहमद पर पहले ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया था। इलाहाबाद के शियाट्स कॉलेज में पूर्व सांसद अतीक अहमद और 50 अन्य लोगों द्वारा हमले के मामले में एसपी यमुना पार्क को 10 फरवरी को तलब किया गया था और कोर्ट ने पूछा था कि अब तक क्यों नहीं मुख्य आरोपी अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मामला क्या है, आपको बता दें, कुछ दिन पहले अतीक और उनके समर्थकों ने नैनी के शियाट्स कॉलेज में मारपीट की थी और इस मामले को लेकर अतीक और उनके करीब 50 समर्थकों के खिलाफ बलवा, मारपीट, लूट और डकैती का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैसला सुनाया था और आज इलाहाबाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, क्या कुछ हुआ अतीक अहमद की एफआईआर जब उनके लिए दर्ज हुआ उसके बाद से उनकी गिरफ्तारी तक? देखिए, लगभग 2.5 महीने पहले शियाट्स यूनिवर्सिटी में अतीक अहमद और उनके गुर्गों ने मारपीट किया था और एफआईआर लॉन्च हुई थी। नैनी पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया था और आज नैनी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी भी की है इलाहाबाद की। और ये बता दूं कि सबसे पहले की गिरफ्तारी सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश के बाद और हाईकोर्ट ने जिस तरह से कमेंट किया उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, श्रवण साहू हत्याकांड जिस तरह से लखनऊ में हुआ, उसके बाद उसी मामले को लेते हुए हाईकोर्ट ने ये कहा कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है उसमें अतीक अहमद जैसे लोग क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो जब सवाल खड़ा किया है तब जाकर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। तो इस गिरफ्तारी को हम एक राजनीतिक रूप से देख सकते हैं। लगभग 2.5 महीने पहले ये घटना घटित हुई थी और आज जाकर गिरफ्तारी हुई है, तब जबकि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए थे। और इस गिरफ्तारी को हम इसी लिहाज से देख सकते हैं कि चुनाव है और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो, मायावती हो, वो उठा रहे हैं, अमित शाह हो, उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गुंडे यहाँ लगातार खुलेआम आतंक मचा रहे हैं। तो जब सवाल खड़े हुए उनके ऊपर, अखिलेश सरकार के ऊपर, तब जाकर ये कार्यवाही हुई है। और इस गिरफ्तारी को हम एक राजनीतिक गिरफ्तारी कह सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि 2.5 महीने तो इस राजनीतिक गिरफ्तारी का राजनीतिक तौर पर क्या फायदा होता है वीरेश, इस पर आप अपनी नजर बना रखिए। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, पूरा मामला क्या था। अतीक अहमद पर इलाहाबाद के एक संस्थान में घुसकर कर्मचारियों को धमकाने और मारपीट करने का आरोप लगा था। मामला इलाहाबाद के शियाट्स यूनिवर्सिटी का था। दरअसल संस्थान ने 2 छात्र सैफ सिद्दीकी और शाकिब अहमद को कॉलेज से निकाल दिया था। संस्थान के कर्मचारियों की शिकायत थी कि अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ संस्थान में पहुंचे थे और निकाले गए छात्रों को वापस लेने की मांग करने लगे और इसी दौरान हाथापाई भी की।